दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा 2024 विषय गणित कक्षा 7 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और सेम इसी प्रकार से आपका पेपर जो है आता है वार्षिक का, तो आप इसको जरूर तैयार करें। आइए देखते हैं। नोट दिया गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, तो कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। पहला प्रश्न, निम्न खंडों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपके 2 गुणे 5 अर्थात 2 नंबर का एक प्रश्न है और 5 प्रश्न हैं, तो 10 अंक यहाँ से मिलेंगे बहुविकल्पी प्रश्न में। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं, तो किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या के जो होती हैं वो अनंत हो जाती हैं, अर्थात बहुत सारी संख्याएं हम बना सकते हैं उसके समतुल्य। खा नंबर प्रश्न है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। ब ऑप्शन सही है। गा प्रश्न है, किसी संख्या x में 5 से भाग देने पर भागफल 7 आता है, तो वह संख्या है। तो कोई संख्या x है, 5 से भाग देने पर भागफल 7 आता है, तो संख्या बताइए। तो अब इसको 7/1 करके गुणा कर दीजिए, तो x बराबर 7×5 35 आ जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा ब ऑप्शन। नंबर प्रश्न है, यदि 6 आदमी एक काम को 4 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 3 आदमी करेंगे, तो कितने दिन में करेंगे? देखो 6 आदमी हैं तो 4 दिन में काम होता है, और जब 3 आदमी होंगे तो मान लो कि x दिन में काम होगा। जायज़ सी बात है, जब 3 आदमी होंगे तो काम जो है ज़्यादा दिन चलेगा। तो इसमें देखो ये तीर का निशान नीचे की तरफ और यहाँ ऊपर की तरफ, तो ऐसे इसको जब आप हल करेंगे तो 3/6 कर दीजिए, और इधर आपको कर देना है 4/x। ठीक, ऐसे आप कर लीजिए। तो ये देखो आपका 3 एक कम 3x हो जाएगा, और इधर आप गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा। तो इधर 24 इधर 3x, तो ये आपका कट जाएगा। 3 एक कम 3, 3/24, तो 8 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें देखो आपका राइट आंसर हो जाएगा सा ऑप्शन। अंगा प्रश्न दिया गया कि अर्धवृत्त में बने कोण की माप होती है, तो अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है, 90 अंश होता है। सा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न बच्चों 3 नंबर के लिए है। 3 नंबर के 5 प्रश्न हैं, तो 3×5 15 अंक आपको मिलेंगे। यहाँ पर देखो -1 की घात 999 का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि इसका मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि घात अगर सम संख्या है तो प्लस में आंसर आएगा, और अगर घात विषम संख्या है तो आपका माइनस में ही आंसर आएगा। और 1 को चाहे जितनी बार आप गुणा करो आंसर तो एक ही आएगा, तो -1 इसमें आंसर आएगा। -128 को 2 की घात -2 के घात के रूप में लिखिए। तो 128 को पहले गुणनखंड करिएगा, उसके बाद 2 के ऊपर घात चढ़ा दीजिएगा, -2 के ऊपर घात चढ़ा दीजिएगा। तो ये आपका बन जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, और 64 दूना तो 2 की पावर 7 बनेगा बच्चों। ठीक है, 2 की पावर 7 बनेगा। माइनस भी आपको लगा देना, तो -2 की पावर 7। 150 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यही आपका हो गया। तो ये 1 0 आपका कट जाएगा, और बाकी 15 चक्कू 60 है, तो ये हो जाएगा 60 और बटे में 10, तो ये आपका 0 0 कट जाएगा, 6 रुपये आएगा। कितना आएगा? 6 रुपये आपका सही आंसर हो जाएगा गा नंबर प्रश्न में। इसके बाद बात करते हैं घा नंबर प्रश्न, -a -b और -x गुणा कीजिए। तो इसमें -a से -x गुणा करेगा तो हो जाएगा ax, और माइनस प्लस हो जाएगा। सेम यही कंडीशन इसमें रहेगी। -b -x से गुणा करेगा तो bx हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक, तो ax + bx हो जाएगा। अंगा है x - 7 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपने फार्मूला पढ़ा ही होगा, तो उसके अनुसार आप लगा सकते हैं। x - 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका x² + 7 का स्क्वायर -2 गुणे x गुणे 7। इसको आप करेंगे तो हो जाएगा आपका x² + 49 और माइनस के 7 दूनी 14x। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 3 नंबर प्रश्न, जो 2 अंक के लिए है। 2 अंक का 5 प्रश्न है, तो 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे।
माइनस का 1/2 एक धन परिमेय संख्या है, गलत है क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ तो ऋणात्मक हो गई। 7 का योगात्मक प्रतिलोम -7 होता है, ये आपका सही है क्योंकि यहाँ पर योगात्मक प्रतिलोम में प्लस या माइनस की अदला बदली हो जाती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, ये भी सही है। 3, 4, 5 पाइथागोरस त्रिक है, ये भी आपका सही है। क्यों सही है? क्योंकि शुरुआत के मतलब जो छोटी 2 भुजाएं होती हैं उनके वर्गों का योगफल बड़ी भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होना चाहिए। तो 3 तियां 9 हो जाएगा, 4 चक्कू 16 हो जाएगा, बराबर पचम 25 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे 16 और 9 कितना हुआ 25 और 25 बराबर 25, तो इसका मतलब ये क्या है? पाइथागोरस त्रिक है। अगला प्रश्न है 6 कलमों का मूल्य 24 रुपये है, 10 कलमों का मूल्य 40 रुपये। तो इसमें आपको ध्यान देना है, ये 40 लिखा है ये मिसप्रिंट हुआ है, 10 कलमों का मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो देखो 6 कलम का मूल्य 24 रुपया है, तो 10 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा बताओ भाई? तो 10 कलम का मूल्य जायज़ सी बात है 40 रुपया हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि 6 कलम का मूल्य 24 रुपया है, तो 1 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा? 6 से भाग कर दीजिए, 24 को 6 से भाग करेंगे, 6 चौक 24, 4 रुपये आएगा। तो 4 रुपये 1 कलम का मूल्य है, तो जायज़ सी बात है 10 कलम का मूल्य 40 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मिसप्रिंट हुआ उसका आंसर ही दे दिया गया, तो इसको ध्यान रखेंगे, आपको 10 कलमों का मूल्य ज्ञात करना है। 4 नंबर प्रश्न है, सभी खंडों को हल कीजिए। 4 नंबर के लिए 1 प्रश्न है और 5 प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न कहता है कि 5x y + 9 + 7y + 9 गुणनखंड कीजिए। तो इसमें देखो y + 9 पहले से कॉमन ले लिया गया है, तो y + 9 आप जो है एक ब्रैकेट में कॉमन ले लेंगे। अगर पूरे में कॉमन लेंगे तो y + 9 कॉमन है दोनों तरफ, और ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में बचेगा आपका 5x और प्लस के 7, तो यही आपका गुणनखंड हो जाएगा। इसके बाद खा नंबर प्रश्न है x + 5 का होल स्क्वायर। तो आप इसमें a + b का होल स्क्वायर सूत्र करके सवाल को हल कीजिए। जैसे x² + 5 का स्क्वायर और प्लस 2 × x × 5, तो ये हो जाएगा आपका x² + 25 और प्लस 5 दूनी 10x, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गा नंबर प्रश्न है 8 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। तो इसको आप हल कर लीजिएगा। और गणित में 40, 50, 68, 70 तथा 72 अंकों को प्राप्त किए प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इनको सबको आप जोड़ेंगे, उसके बाद जितने अंक हैं 2, 2, 4, 5 संख्या लिखी है, 5 से भाग कर दीजिएगा, राइट आंसर आपका मिल जाएगा। यदि चतुर्भुज के अंतःकोणों का अनुपात इतना दिया गया है तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो इन अनुपातिक योग सबका ज्ञात कर लीजिए, सबको जोड़ करके लिख दीजिए और लास्ट में आप सबको x लगाते जाइए सब में। तो आपका हो जाएगा 3x + 4x + 5x + 6x। ठीक है, ये हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा आपका 360, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है? 360 अंश होता है। तो 4, 3, 7, 7, 5, 12, 12 और 6, 18। तो 18x बराबर होगा 360। 18 से 36 को काट देंगे तो 18 दूना 36, तो x बराबर आएगा 20। x बराबर कितना आएगा? 20 आएगा, यानी 20 जो है आपका ये मासा हो गया इन सब का। अब 20 से आप गुणा करते जाओ सब में, तो एक पहला वाला हो जाएगा 20 × 60, दूसरा वाला हो जाएगा 20 × 80 और तीसरा वाला 20 × 5 100 और चौथा वाला हो जाएगा 20 × 120। तो इस प्रकार से आपके जो है ये चारों कोण आ जाएंगे। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर, सभी हल करना है। इसमें भी 5 नंबर का 5 प्रश्न है 25 नंबर के। किसी राशि का 5% 600 रुपये के 15% के बराबर है, वह राशि ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है, इसको आप हल कर लीजिएगा। एक वर्गाकार टाइल की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है यहाँ पे। का नंबर प्रश्न है कि एक बाग में x + 2y पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में x + 2y पेड़ लगे हैं, ज्ञात कीजिए बाग में कुल कितने पेड़ हैं। तो इसमें गुणा कर दीजिए, इनको मिल जाएगा। यदि x = 3 y = 2 हो तो बाग में पेड़ों की कुल संख्या बताइए। तो जहाँ पर x हो वहाँ पर 3, जहाँ पर y हो वहाँ पर 2 डाल करके हल कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। गुणनखंड कीजिए। अंगा नंबर प्रश्न है कि एक घनाभ की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। इसके बाद है 6 नंबर प्रश्न, इसमें आपको 2 खंड करने हैं, 10-10 नंबर के हैं। एक कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है। इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खा नंबर प्रश्न है, इसको सरल करना है,
इसको आप गुणा करेंगे, उसके बाद जो कटने वाला काट देंगे, जो शेष बचेगा वो आंसर हो जाएगा। टेलीविज़न के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। आंकड़ों का जो है पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आंकड़ों है तो आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा इसको प्रदर्शित करना है। इसको आप पढ़ करके सवाल लगाने का प्रयास करें अपने आप से। तो ये बच्चों रहा प्रश्न पत्र। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।